साथियों, आपको ये बता दें कि ज़्यादातर खबीस मुसलमानों की चर्चा हम अपने चैनल पर ज़्यादा करते हैं। और आपको हमने कभी अपनी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो, हम भी उन्नाव के एमएलसी और स्वास्थ्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश के रह चुके। हमारा मैं उनका सानिध्य मुझे मिला और कई सालों तक रहा और कई महीना तक हम उनके साथ रहे। और जब हम धीरे धीरे करके अचानक कुछ बातें ऐसी आईं जो हमारी समझ के परे थी, हम गौर करने लगे। जैसे कि एक रात नहीं, कई रातें सुबह उठें तो हम देखें कि अचानक उठ करके बैठ जाए। मैं पूछूं क्या बात है, मैं उनको भैया कहता था कि भैया क्या बात है, कहें कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि जब अजान आती है तो ये उठ जाते हैं। ये बात उन्होंने फिर हमको बताई नहीं कि हम क्यों उठ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हमको कोई आस्था नहीं है किसी चीज पर। अब स्थिति ये आई कि हम धीरे धीरे बात समझ गए और हमने देखा कि जो हमारे उन्नाव का एक विशिष्ट व्यक्ति है, जिला प्रशासन पर उसकी बहुत ही पकड़ है और वो जो है बातचीत से अंदर से कितना इस्लामिक तौर तरीके से जीने वाला व्यक्ति है। वो भयंकर गर्मी के दिनों की कहानी बताएं आपको, भयंकर गर्मी में भी डेली स्नान नहीं करते थे। हम कभी कभी ये अचरज करते थे कि अरे अभी बाथरूम गए, बाथरूम में जो है इनको नहाते कितना समय लगा और गए आ गए। हाँ, ये जरूर था कि डेली शाम सुबह जो है कपड़े धुले पहनते थे और शाम को किसी पार्टी में जाना है तब पर भी धुले कपड़े पहनते थे। और जब वो कचहरी से आते थे तो घर का लड़का कोई आता था, कोई सगा ही, तो वही टोटी वाला जो है गड़ुआ लाता था, उसमें पानी लाता था, थाली लाता था, उसमें पानी रख करके उसे वो पैर धोते थे। तो वहां के तौर तरीके हमने देखा कि इनका जो भी कदम है, एक गाना आता है, मुझे मैं भूल गया हूँ, जो भी कदम पड़ेगा वो तेरी राहों में, ऐसा कोई गाना एक है किसी फिल्मी। तो इनका भी जो भी कदम पड़ता है वो इस्लामिक होता है, ये आप समझ लीजिएगा हम दर्शकों से बाबर। क्योंकि हम जो अभी आपको घटना बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी घटना है, जैसे सबसे ज्यादा मज़ारों पर हिंदू औरतें जाती, हिंदू आदमी जाता है और वहां सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। मस्जिदों में जाता है, बच्चा ये पैदा करेंगे, मस्जिद से वो निकल रहे हैं बेढप चेहरे वाले और वो फूंक डालते जा रहे हैं, उनसे उनका बच्चे को फायदा हो जाता है। अरे फूंकी डरवा लो फिर अस्पताल क्यों जाती हो। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं कि वो अपनी चाहे जितनी कोई ऐसी भावना हो, कोई ऐसा चलन हो, उसको पूरी मजबूती से पकड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि अब आपको बता दें कि ये जिला अमेठी का किस्सा है और अमेठी की जिनकी हम कहानी बताने जा रहे हैं वो दिल्ली में रहते थे और 11 साल पहले उनका एक बच्चा वो गायब हो गया था। यानी 11 साल पहले नहीं, 11 वर्षीय बच्चा गायब हो गया था। और जो उस बच्चे की माँ थी, एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिल्ली से जो है एक बाबा के साथ जो है अमेठी आई। अब आपको हम बता दें कि वो जो एक जो बाबा था वही ठग था असली, जो गिरवे वस्त्र पहने था, देखिए। और वो मुसलमान था, उसने कहीं सुन रखा होगा कि इनका लड़का 11 साल और उसने अपनी
लोगों से, अपने मुसलमानों से सूझबूझ की होगी कि यार क्या किया जाए। तो उन लोगों ने बताया होगा कि ऐसा अगर तुम फ़कीर का रूप रखोगे, मुसलमानी फ़कीर का रखोगे तो ये विश्वास नहीं करेंगे। तुम ऐसा करो, ऐसी कहानी सुनो, ऐसी बताओ उनको कि वो सच माने और आप जो है बाबा का रूप बना लो। तो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा का रूप रखे हुए वो पहुँच गया और बातों में जो है उनको बताया। अब आपको बता दें कि ये अमेठी जिले के जैस कस्बे के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में रहते थे और बेटा जो उनका अरुण था वो 11 वर्ष का था और उसी समय वो दिल्ली में ही लापता हो गया था। और दिल्ली में लापता हो गया हो कि या मानव तस्करी वालों ने उसे अपहरण कर लिया हो। और मानव तस्करी में इस समय ज्यादातर कौन है आपको या मैं बताऊं? आप भी सोचो कि एक हमने उपन्यास लिखी थी सरहदों को चुनौती। हमने दिखाया था दिल्ली में मानव तस्कर किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे जो विदेश से सो लड़के लड़कियां आ जाते हैं, अगर वो उनकी पकड़ में आ जाते हैं तो उनका वो जो है सब ब्लड है, किडनी है और जितनी आंखें हैं ये सब निकाल लेते हैं। और जो शहर गांव अपने देश से जो लड़के लड़कियां छोटे छोटे बच्चे गायब होते हैं, वो अगर उसके जो है ग्रुप में पहुंच जाते हैं, उनके वो सब ऑर्गन मतलब शरीर के पार्ट निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ, क्योंकि ये करीब 20 साल पहले का किस्सा है, जब 11 वर्षीय बच्चा उनका जो है अरुण खो गया था। और जब वो बेटा एक बाबा के साथ, उनकी पत्नी अपने मतलब जो माँ का रोल में थी, माया देवी शायद उनका नाम, दिल्ली से लापता हो गया। 27 जनवरी को योगी वेशधारी माया देवी के साथ लौटता है। यानी रतिपाल सिंह की शायद पत्नी होंगी माया देवी जी। और माया देवी बताते हैं कि अक्सर सभी लोग कहते हैं कि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इनका फ़ायदा उठा करके वो बाबा जो है इनके साथ दिल्ली से अमेठी आया। अमेठी और के पास जो गांव था, अभी हमने जो आपको बताया कि माया देवी के साथ लौटना, तो उसने उन लोगों को बताया था, जिसे गांव में बताया कि गुरु गोरखनाथ के झारखंड स्थित पारसनाथ धाम में उसने दीक्षा ली है। और आपको बता दें, अमेठी जिले के दोबारा फिर बता रहे हैं, जायस कस्बे के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह ये दिल्ली में रहते थे। तो 20 साल पहले उनका लड़का गायब हो गया था और लड़के की बच्चे की उम्र थी 11 वर्ष। और उसने फिर आकर के यहाँ जब बताया कि जिनसे हमने दीक्षा ली है वो मोटी रकम मांग रहे हैं कि हम तब तुमको आजाद करेंगे। रकम का पेपर के माध्यम से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी खासी रकम मांगी हो, जो 2, 4, 10 लाख 15 लाख जो भी मांगा हो। तो रतिपाल के परिवार को, माया देवी के लड़के बच्चों और परिवार के गांव के लोगों को ये शक हुआ होगा, कहीं बाबा, अरे वो वापस आना चाहता है तो वो दीक्षा का पैसा कैसे लेगा, उनको शक हुई होगी। और धीरे धीरे करके बात माया देवी की समझ में आई और इन लोगों ने जो है पुलिस कंप्लेंट किया। और जब पुलिस ने पकड़ा तब उसने अपना नाम असली बताया कि वो मुसलमान है। तो यहाँ ये भी हम बताना चाहेंगे कि हम हमने ऐसा कोई चश्मा नहीं लगाया है कि जिसमें हम मुसलमानों को जो है पूरा देशद्रोही साबित करें। हम जो देश को प्यार है, धर्म ठीक है, लेकिन जो शरिया कानून है, जो इस्लामी कानून है, जो मुल्ला मौलवियों की बात है, अगर आप मानते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। आप साइंस को भी मानो, विज्ञान को भी मानो, हम उनके साथ हैं। हम इंसानियत को मानते हैं। आप अगर इंसानियत को मानते हो तो आप मेरे भाई हो, मेरे बेटे हो, मेरे पोते हो। अन्यथा तुम देश के दुश्मन हो। देश का दुश्मन हर इस देश के नागरिक का वो दुश्मन है। तो साथियों, यहाँ हम अपने चैनल पर इस बात को इसीलिए लाए कि देखिए मुसलमान लोग किन कैसे कैसे वेश में बन करके हमारे लोगों के बीच में ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आंखें खोलनी चाहिए। जैसे कि कई वीडियो में, कई पेपरों में ये निकला है कि वो जो है हिंदू बन करके आए, बाबा लोग मांग रहे हैं और धीरे धीरे करके कुछ लड़कियों पर वो डोरे डाल रहे हैं। कहीं पकड़े गए, कहीं मारे गए, कहीं पुलिस दिए गए।
तो आप लोग आस्था रखो, लोगों की तरह नास्तिक मत हो जाओ, लेकिन अंधे भी मत बनो। धर्म के आगे, आस्था के आगे अंधे मत बनो। और नहीं, अगर ये देश अब तक गुलाम हुआ तो आप समझ लो फिर वो अंग्रेज नहीं आएगा जो देश को आजाद कर सके। तुम्हारे दुनिया में इस धरती पर चाहे जो भी देवी देवता हो, उसको आजाद नहीं करा पाएगा, और ना अंग्रेज फिर आ पाएंगे। तो साथियों, इस घटना को अपनी वीडियो में डालने का मतलब यही था कि ये जो मुस्लिम हैं जिनका कुचक्र चल रहा है, गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, वो लोग विभिन्न रूप में हमारे समाज को ठगने पर लगे हुए हैं, और हमारा समाज हर वक्त ठग जाता है। तो साथियों, फिर आपसे कहेंगे, आपका सहयोग, आपका उत्साह हमारे लिए जो है बहुत ही ज्ञानवर्धन भी है और बड़ी ऊर्जा भी देता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।